तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी ब्लाउज की बैक डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग की हुई है और साथ ही मैंने मेन फैब्रिक को भी इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर 7 इंच का रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है 15 इंचज़ की मैंने रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हमें नेक के लिए मार्किंग करना है 4 इंचज़ पे और इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे हम 3 इंचेस की देंगे। और इस तरह से लाइन को मिला लेने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से बोट नेक का शेप दे देना है। अब आपको जितनी अपनी ब्लाउज की जो नेक है उसकी लेंथ रखनी है यहाँ पे मार्क कर ले। तो मैं टोटल 10 इंच का यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से हमें जहाँ हमने बोट नेक की मार्किंग की थी वहाँ से नीचे आपका कितना आ रहा है, तो मेरे यहाँ 7 इंच आ रहा है। 7 का हाफ होता है 3.5 और 3.5 पे मार्किंग कर लेने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंचेस पे और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। बैक साइड में हम यहाँ पे हुक और बटन उसका लगाने वाले हैं, इसलिए हमें उसे भी खोल लेना होगा कट करके। तो चलिए इस तरह से इसे खोल ली हो। अब मेन फैब्रिक को भी हम सेंटर से कट कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेने के बाद हमें अपने अस्तर को इसमें अच्छे से बैठा लेना होगा। उल्टी साइड है हमारी मेन फैब्रिक और बैठा लेने के बाद हम दोनों को अच्छे से मिला करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को मिला करके सिल लिया है। अब हम इसमें इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे गोल्डन कलर की और यहाँ पे मैंने 2 डोरी कट की हुई है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डोरी को अपने ब्लाउज में लगा लेना होगा, ताकि जब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो अंदर से आपका जो लुक आएगा वो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें डोरी को सिल लेना होगा पहले और इसके बाद अब चलिए हम अपनी पाइपिंग अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह की जो पाइपिंग है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए हमें यहाँ पे डोरी पाइपिंग को लगा लेना होगा। तो यहाँ तक हमने अपनी पाइपिंग को अच्छे से लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कोन जो निकल रहा है वो हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसे हम अंदर की साइड पे मोड़ेंगे और ऊपर से एक सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। तो बिल्कुल साइड में हमने एक सिलाई लगा लिया है ऊपर से, ताकि जो हमारा पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। अब हम इसे अपने जो बैक वाला हिस्सा है इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और पाइपिंग के जो साइड है उसी को पकड़ के अच्छे से सिलाई कर लेंगे। सो इसी तरह से हम अपने दूसरा वाला साइड है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए दोनों साइड्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम पहले इसमें टक्स लगा लेंगे। तो नॉर्मली जैसे टक्स लगता है हम यहाँ पे टक्स लगा लेंगे बैक साइड की। सो टक्स इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब हमने अपनी हुक और कांच की जो पट्टी है वो यहाँ पे लगा लेनी होगी। सो यहाँ पे मैंने हुक की पट्टी अपनी कर ली है। अब इसी तरह से हम अपनी काज वाली पट्टी को भी अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काज वाली पट्टी के लिए हमने इतनी चौड़ी सी पट्टी कट की हुई है। इसे एक दूसरे पे अच्छे से बैठा करके अब इसे भी हम अपने ब्लाउज के जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें बैठा करके सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा था उसे मैं इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी। अब हमारी पट्टी को दूसरे साइड पे मोड़ करके सिल लेंगे हम। सो अब हमें नीचे की साइड की भी जो पट्टी है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम उसे अपने जो बैक पार्ट है दोनों साइड पे हम वो पट्टी लगा लेंगे। तो पट्टी के लिए मैंने लगभग 1.5 इंच का चौड़ी पट्टी कट की हुई है और इस तरह से बैठा करके हम दोनों साइड को सिल लेंगे एक एक करके। सो इस तरह से हमने अपने बैक पार्ट को तो कंप्लीट अच्छे से कर लिया है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमें करनी है जो है हमारा जो लटकन। तो इसमें सबसे ब्यूटीफुल आपका जो लुक आएगा वो लटकन से आएगा। तो देखिए लटकन के लिए मैंने 2.5 इंचेस का 5-6 स्क्वायर पीस कट किया हुआ है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने जो डोरी है उसमें बैठा करके हम सिलेंगे। तो मेन क्या करना है, आपको इस तरह से सिल तो लेना है, बट हम इसे अभी सीधा नहीं करेंगे। हमें जो सिलाई के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ना वो हम अच्छे से कट कर लेंगे और फिर इसे पलटेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लाउज का जो बैक पार्ट का लुक आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। सो इसी तरह से हमें 1/2 या 1 इंच का मार्जिन देते हुए अपनी जितनी लटकन आपको लगानी है इस तरह से तैयार कर लें। तो चलिए इस तरह से हम बाकी लटकन को भी लगा के तैयार कर लेते हैं। सो आपको इतना डिफरेंस दोनों में रखना है ताकि जब इसे आप सीधा करें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। तो चलिए इसी तरह से हम अपनी सारी लटकन को तैयार करेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारी लटकन को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा जो लटकन है वो बन के रेडी हो गया। हमारा ये बैक पार्ट है वो बन के कंप्लीट हो गया है। सो इसका लुक जो है कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरह से नेक डिज़ाइन को आप ब्लाउज में कुर्ती में बना सकते हो और ये लटकन आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है और ये पहनने के बाद तो और भी अच्छा लुक देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।